हेलो दोस्तों दोस्तों आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था। मध्य प्रदेश पार्ट ए स्टेट, मध्य प्रदेश मध्य भारत पार्ट बी स्टेट, भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट एंड छत्तीसगढ़ राज्य पार्ट डी स्टेट। दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पार्ट डी स्टेट ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय उसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो 101 का डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे लिखा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, वो यहाँ पे जबलपुर संभाग है। चंबल, इंदौर, जबलपुर और सागर संभाग में से आपका जो जबलपुर संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो 102 नंबर का जो क्वेश्चन है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 103 लिखा है 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे। दोस्तों उस समय 43 डिस्ट्रिक्ट थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 103 का। चलिए इसके बाद मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है 104 का। क्वेश्चन 5 बार लिखा हुआ है 1 नवंबर 2000 को जब 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उसमें इंक्लूड करेगा। 16 ज़िले शामिल करे गए थे, तो 105 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 लिखा हुआ है कि कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। मध्य प्रदेश में कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट थी जो कि 1956 के टाइम पे उसमें शामिल नहीं थी। दोस्तों जब मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था तो मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्से थे वो आपके महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। ठीक है, और उनमें आपका नागपुर भी था, तो मध्य प्रदेश में ये शामिल नहीं हुआ था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है 106 का। क्वेश्चन 107 लिखा है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला नहीं है। अब जिला नहीं है हमें ये बताना है, तो सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। लिखा है निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का जिला है, तो ध्यान रखिएगा आगर मालवा यहाँ पे केवल एक जिला है, बाकी महू, पिपरिया, बुधनी ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर तो नहीं है। ठीक है, तो 107 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 108 लिखा है नर्मदापुरम संभाग से संबंधित कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो दोस्तों होशंगाबाद आता है, बैतूल, हरदा ये भी आता है। सीहोर जो है वो उज्जैन संभाग के तहत आता है, तो यहाँ पे 108 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 109 लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा जो जिला है अनूपपुर, दतिया, अलीराजपुर, कटनी, ये तो ध्यान नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों के अनुसार दतिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला था वो कौन सा था, आपका दतिया था। ठीक है, और अभी जो सबसे छोटा जिला है वो आपका निवाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। 109 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 110 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास, शाजापुर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों ये जो लोकेशन है इनमें से उज्जैन एक ऐसी लोकेशन है जो कि आसपास में सारी चीज़ों से अटैच हो जाएगी, तो 110 का बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। उज्जैन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 111 लिखा हुआ है कि भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना, तो ये 1956 के टाइम पे ही बन गया था, तो 111 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तो उसी समय भोपाल को राजधानी बना दिया गया था। 112 लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है। अब ये गिर्द क्षेत्र क्या होता है, भिंड, ग्वालियर। अब दोस्तों ये इतनी खतरनाक हिंदी तो मेरे को भी नहीं आ रही है। गिर्द क्षेत्र होता क्या है पहले तो यही समझना पड़ेगा। लिखा है गिर्द जो कि प्राचीन काल में गोपासेरा या गोप क्षेत्र या बाद में ग्वालियर क्षेत्र के नाम में जाना था, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत का भाग है, तो यहाँ पे डी गिर्द जो कि प्राचीन काल में गोपासेरा या गोप क्षेत्र या ग्वालियर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो सारी जगह हैं
भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक है, तो ये सब गोप क्षेत्र के तहत ही आती थी, ग्वालियर क्षेत्र के तहत आती थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 113 लिखा है, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट? तो दोस्तों विदिशा डिस्ट्रिक्ट होता है इसका ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये प्रश्न त्रुटि युक्त है, मतलब विदिशा भी सही नहीं है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि सर्वाधिक मान्य शोध के अनुसार मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में करौंदी गांव को भौगोलिक क्षेत्र सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया माना गया है। चलो, तो कटनी टाइप का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। विदिशा ऑप्शन में आए तो विदिशा टिक करिएगा, कटनी आ जाए तो कटनी की ढीमरखेड़ा तहसील का करौंदी गाँव मध्य प्रदेश का मतलब इंडिया का सेंटर पॉइंट माना जाता है। ठीक है, लिखा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में हमको इनको जमाना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ी डिस्ट्रिक्ट आएगी, और बड़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको छिंदवाड़ा है। इसके बाद सागर, बैतूल, शिवपुरी में मुझे इतना पता है कि सागर सेकंड लार्जेस्ट है, और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 114 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी है, फिर सागर है, फिर शिवपुरी आती है आपकी। क्वेश्चन 115, जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? अब दोस्तों जबलपुर संभाग जो है वहाँ पे लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जबलपुर आता है, कटनी आता है, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। ठीक है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जबलपुर संभाग में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 116 लिखा है, 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में जो अलीराजपुर ज़िला बना, तो कौन से नंबर का ज़िला था? तो ये 49वें नंबर का ज़िला था दोस्तों, और जो 50वां था वो आपका सिंगरौली था। तो 116 का बी ऑप्शन करेक्ट है। भोपाल से दूरस्थ ज़िला है, भोपाल कैपिटल है, तो सिंगरौली ईस्टर्न साइड पे है, अलीराजपुर वेस्टर्न साइड पे, और बालाघाट सदर्न साइड पे है। दोस्तों भोपाल से जो आपका सिंगरौली है ये सबसे दूर पड़ेगा। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट की यदि हम कंडीशन देखें तो मध्य प्रदेश में ईस्ट और वेस्ट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, नॉर्थ और साउथ के बीच में रिलेटिवली डिस्टेंस इतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंगरौली करेक्ट ऑप्शन है, 117 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 118, लिखा है कि बढ़ते क्रम में जिलों को हमें जमाना है, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं लिटिल बिट टफ़ होते हैं। टफ़ इसलिए होते हैं क्योंकि आपको सभी का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपके सारे क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ लॉजिक लगा के करते हैं कोशिश। दतिया, भोपाल, अलीराजपुर, हरदा। देखिए अभी पिछले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उसके बेस पे जो हरदा और भोपाल में, भोपाल छोटी डिस्ट्रिक्ट है ये बस सही है, लेकिन दतिया बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और अलीराजपुर उससे भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो दतिया और भोपाल में भोपाल पहले आएगा आपका। ठीक है, भोपाल पहले आएगा, फिर आपका हरदा आएगा, फिर दतिया आना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ है कि हरदा, दतिया, भोपाल। अब दोस्तों पहले भोपाल आएगा फिर हरदा आना है, क्योंकि भोपाल छोटा है हरदा से, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी लिखा हुआ है कि अलीराजपुर, तो ये सबसे बड़ा है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे 118 का डी ऑप्शन करेक्ट है लगता है। ठीक है, क्वेश्चन 119 लिखा है, मध्य प्रदेश के राज्य के हमको बॉर्डरिंग स्टेट बताना है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट बताना है। तो ईस्टर्न साइड पे सिंगरौली है, सबसे पूर्वी साइड में सिंगरौली है, सही बात है। पश्चिमी अलीराजपुर, ये भी सही है। नॉर्थ में मुरैना सही है, दक्षिण में बुरहानपुर, ये भी सही है। पूर्वी अनूपपुर, ये तो गलत लिखा है। अलीराजपुर, भिंड, ये भी गलत है, बी ऑप्शन गलत है। सी में लिखा है सिंगरौली, अलीराजपुर, भिंड, ये सी भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है आपका, 119 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सर्वाधिक पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी अलीराजपुर है, उत्तर की साइड में मुरैना है, और सबसे दक्षिण की साइड का जो ज़िला है वो बुरहानपुर है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद लिखा हुआ है
51वां जिला आगर मालवा ये किस वर्ष बनाया गया था? तो दोस्तों एक जो आगर मालवा है इसकी आपको तारीख ध्यान होना चाहिए, 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था आगर मालवा, और ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था और उज्जैन संभाग के तहत आता है। ठीक है, तो इस तरह से 120 का 16 अगस्त 2013 को बनाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 121 लिखा जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इंदौर डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? दोस्तों इंदौर डिवीज़न में आपके 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, बढ़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, मंडला नहीं आएगा, झाबुआ, खंडवा आएगा, खरगोन आएगा और अलीराजपुर आएगा। तो इस तरह से 122 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और उनके आपको नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 123 लिखा हुआ है कि मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक करके मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब दोस्तों मध्य प्रदेश का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 के टाइम पे, तो मराठी जो क्षेत्र थे, जो पार्ट ए था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो इसमें से कुछ हिस्से आपके महाराष्ट्र को दिए गए थे, जैसे कि बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। तो ऐसे 8 लगभग जो ज़िले थे वो मराठी लैंग्वेज वाले थे और ये मुंबई में मर्ज करे गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1956 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। 1956 के टाइम पे, ये रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे मराठी जो क्षेत्र थे वो आपके महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। तो 123 का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 124 लिखा है छत्तीसगढ़ एक राज्य बना, तो कब बना? तो जो ऑप्शन है उसके बेस पर डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 1 नवंबर 2000 को नया स्टेट बना था, उसका नाम था छत्तीसगढ़। ठीक है, क्वेश्चन 125 लिखा है होशंगाबाद जिला किस संभाग के तहत आता है? तो नर्मदापुरम के तहत आता है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। सबसे हाल ही में कौन सा जिला बना है? अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगरौली, बुरहानपुर, अलीराजपुर, आगर मालवा सॉरी, आगर मालवा दोस्तों यहाँ पे एक आपका 51 में जिला बनना था, तो 126 का यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। और मैंने आपको बताया था कि ये 2013 में बना था, 16 अगस्त 2013 को, ये बात भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 127 कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं? ठीक है, तो दोस्तों इंदौर संभाग में भी 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जबलपुर में भी 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब यहाँ पर 2-2 चीज़ें दी हुई हैं और दोनों में 8-8 हैं। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन ही तो डिस्प्यूटेड है, दोनों में 8-8 आते हैं, इंदौर संभाग में भी 8 आते हैं आपके और जबलपुर में भी 8 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 128 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था? तो दोस्तों उस समय 43 डिस्ट्रिक्ट थे, तो 128 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? तो 1972 में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट है। लिखा है कि 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले को बांट के किया गया था? सीधी डिस्ट्रिक्ट को बांट कर किया गया था, 138 का बी ऑप्शन करेक्ट है। रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अब दोस्तों रतलाम जिला तो पहले से ही है, रतलाम जिला कब इस्टेब्लिश किया गया था? दोस्तों 1948 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का रतलाम जिला प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर है और इसको 1948 में एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 132 क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? तो छिंदवाड़ा है, 132 का ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला राजगढ़, धार, रीवा, रतलाम, आई डोंट नो, चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला रतलाम है। दोस्तों ये देखिए हर एक का नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे जो टॉप 4 हैं और जो लीस्ट 4 हैं, है ना, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, तो उसके बेस पे आप एलिमिनेशन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश का ये जो 4 ऑप्शन है इनमें सबसे छोटा जिला आपका रतलाम है। लिखा है कौन सा संभाग अधिकतम संख्या में ज़िले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें इंदौर संभाग एक ऐसा है, 8 ज़िले हैं, बाकी तो इतने नहीं हैं, तो 134 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 135 लिखा हुआ है कि
2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया? नर्मदापुरम बनाया। 135 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 136 लिखा है कि किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? ये तो नहीं पता। 136 डी ऑप्शन करेक्ट है। 1822 में बैतूल बाजार से, जो बैतूल का जिला मुख्यालय था वो बैतूल के बाजार से बदनूर में ट्रांसफ़र हो गया था। 137 नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया? नीमच ज़िले को अलग जिला कब घोषित किया गया? दोस्तों 1998 के टाइम पे 16 ज़िले बने थे, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट आपका नीमच बना था, तो ध्यान रखिएगा। 137 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 ज़िले बने हैं दोस्तों, ये 6 बने थे और इसके अलावा 10 और भी बने थे, ठीक है। और उस समय MP और CG साथ थे, तो 137 का डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिंडोरी अलग जिला कब बना, तो ये भी अभी ऊपर ही दिख रहा है आपको, ये भी 1998 में बना था। डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? केंद्रीय प्रांत मतलब दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस, और जो बरार था हमारा पार्ट ए मध्य प्रदेश का, तो ये पूछा जा रहा है कि ये इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 139 का दोस्तों देख लेते हैं। 139 का 1861 के टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। केंद्रीय प्रांत का गठन 1861 में किया गया था, और इसमें आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा आता था, और ये जो पार्ट ए का हिस्सा था जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 140 लिखा है मध्य प्रदेश के बड़े ज़िलों में से कितने ज़िलों का निर्माण हुआ? 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े ज़िलों में से कितने नए ज़िले बने थे? तो दोस्तों मैंने बताया 16 ज़िले बने थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 141, पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ एसिडिटी हो रही है बार बार, अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है बर्निंग हो रही है। चलिए क्वेश्चन 141 लिखा हुआ है निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? किस ज़िले का नाम ईसागढ़ था? तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं। ईसागढ़ गुना ज़िले का पुराना नाम था। क्वेश्चन 142 लिखा है कि ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय कब हुआ था? ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी थी वो मध्य भारत में मर्ज करी गई थी, तो अभी कब की गई थी दोस्तों? ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय 1947 के टाइम पे किया गया था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 142 जो क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। लिखा सिंगरौली का जिला मुख्यालय, दोस्तों ये तो बेड़न का करेक्ट आंसर है, ऊर्जा राजधानी बोलते हैं, और 143 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 144 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, दोस्तों ये तो आते हैं। जो सीहोर है ये आपका उज्जैन संभाग के तहत आता है, तो 144 का जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। 145 लिखा हुआ है क्वेश्चन 145 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 के टाइम पे MP को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, तो 145 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लिखा हुआ है शहडोल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 147 लिखा है कि मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित जिलों में से किसे मुडवारा कहा जाता है? दोस्तों 147 का ये कटनी आंसर है। कटनी ज़िले को मुडवारा के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है आज। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से कुछ 10-12 क्वेश्चन और रह गए हैं, ये लेक्चर हम फिनिश करने वाले हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक पूरा होने वाला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ MP, तो कुछ क्वेश्चन और हैं इसके, तो मैं सोच रहा हूँ वो एक साथ ही फिनिश कर लेते हैं। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था?
अब जो कटनी है ये किसका हिस्सा था? तो दोस्तों ये जबलपुर का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा 148 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 149 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद कौन सा नया स्टेट बना था? तो आपका छत्तीसगढ़ बना था। 149 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 150 मध्य प्रदेश का 51 जिला कौन सा है? आगर मालवा है दोस्तों, ये बता चुका हूँ, सी ऑप्शन करेक्ट है। और लिखा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले के साथ कौन सा ज़िला सीमा साझा करता है? अब मध्य प्रदेश के साथ किसकी बॉर्डर टच होती है? तो सी ऑप्शन सही है, राजगढ़। बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, शिवपुरी, सिवनी, होशंगाबाद। ठीक है, तो राजगढ़ करेक्ट ऑप्शन है। 152 कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? हरदा नहीं आता, सिवनी, गुना ये भी नहीं हो सकते, पन्ना करेक्ट ऑप्शन है। 152 का सी। 153 निम्नलिखित में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर संभाग के तहत देखिए बुरहानपुर, हाँ ये आता है, हरदा तो नहीं आता, नर्मदापुरम में आएगा, शिवपुर आपका चंबल में आएगा, बैतूल नर्मदापुरम में आएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है 153 का। 154 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले हैं? दोस्तों चंबल में आपके 3 जिले हैं, ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर। शहडोल में भी आपके 3 डिस्ट्रिक्ट ही आते हैं, अनूपपुर आता है और उमरिया आता है, और एक और मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब आपके शहडोल संभाग में एक और आता है, उमरिया, अनूपपुर आता है, उमरिया आता है, शहडोल आता है, अनूपपुर आता है। ठीक है, तो 154 का क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब प्रशासनिक विभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं? तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, शहडोल और चंबल। ठीक है, 154 देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं दोस्तों। ठीक है, लिखा है मध्य प्रदेश में कितने डिवीज़न है? तो 10 डिवीज़न है, ये उनके नाम ध्यान रख लीजिएगा। और 156 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? 1950 के टाइम पे मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एरिया था, तो उसकी कैपिटल क्या थी? तो दोस्तों नागपुर थी उसकी कैपिटल। ठीक है, क्योंकि उस समय एमपी था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल करे गए थे, और जो पार्ट ए था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, तो उसमें नागपुर भी आता था और नागपुर कैपिटल था। 157 जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश के कितने ज़िले बन चुके थे? ठीक है, तो आपका 2018 जुलाई तक दोस्तों यहाँ पे 51 ज़िले बन चुके थे, और जो एक और ज़िला बना है, 52 ज़िले हैं अभी करंट में मध्य प्रदेश में, वो 1 अक्टूबर 2018 को बना था। तो ठीक है, उससे पहले 51 ज़िले थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और अब हम आने वाले लेक्चर्स में मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।